भक्तन हित सुत विष दियो, भूप नारी प्रभु राख पति, प्रसाद अविद्या जान के, पाणित जो एक है निवृत्ति। इसके बाद एक और भक्त का स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते हैं, और ये अपने आप में बड़ी अद्भुत घटना है। एक राजा बड़े संत सेवी थे, बहुत अनुराग उनका संत सेवा में। बस उनको सुबह शाम एक सत्संग की ही प्यास, एक सत्संग की ही लालसा। आते रहते थे संत, उनकी खूब सेवा करते, और बस उनके चरणों में बैठकर चकोर की भांति उनके मुख चंद्र का दर्शन करते रहते, और उनके मुख से निसृत भगवत कथा की माधुरी का पान करते रहते। संपत्ति के साथ सुमति, ऐसा सुयोग कम देखने को मिलता है वैसे, पर ऐसे बड़े संत सेवी राजा। एक बार नगर में एक बड़े भावुक, बड़े अनुरागी संत आ गए, खूब हरि की लीला गाते, प्रभु को रिझाते, राजा को सुनाते। राजा का मन जो था एकदम आनंद सिंधु में डूबता उतराता रहता। अब भाई साधु तो रमता है, वो तो जल की धारा की तरह है, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब संत ने कहा कि भाई अब हम चलेंगे। अब राजा का मन तो बड़ा व्याकुल हो गया कि आप चले जाएंगे तो हमारा तो जीवन धारण करना कठिन है। बहुत रोका संत को, 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक गए, अब 2 दिन और रुक जाइए, 2 दिन रुक गए। ऐसा करते करते राजा ने 1 मास तक संत को रोके रखा। अब आज तो रात को संत ने कहा भाई राजा, कल ब्रह्म मुहूर्त में हम यहाँ से चले जाएंगे। हम निश्चय कर लिया, बांध लिया संत ने अपना, चला उठा लिया अपना कमंडल, और राजा से कहा कि बस कल सुबह हम चले जाएंगे। रानी जो थी वो भी बड़ी पतिव्रता थी, वो अपने पति का हार्द जानती थी। वो जानती थी कि कैसी निर्मल निश्चल प्रीति है इनकी साधु के चरणों में। उनको लगा कि अगर ये साधु चले गए, संत चले गए, तो कहीं वस्तुतः ऐसा ही ना हो कि इनको प्राण धारण करना कठिन हो जाए। अब बहुत विचार उस रानी ने किया कि क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे ये संत कुछ दिन और अभी नगर में रुक जाएं। अब जब भक्तमाल का प्रणयन श्री नाभाजी महाराज ने किया और श्री प्रियादास जी ने इसकी टीका की, तो उन्होंने कहा नहीं पाऊं भक्त दाव को। भक्त के हृदय में क्या भाव है इसको जानना समझना कठिन है भाई। रानी ने क्या किया, रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। नीला पड़ गया उसका देह। सुबह सुबह तो महल में हाहाकार मच गया, वैद्य बुलाए जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। संत को दया आई। संत ने कहा भाई इतने समय तक हम इसके यहाँ रहे हैं, इसका आतिथ्य स्वीकार किया है हमने, और इसने प्राणपण से हमारी सेवा की है। अब ऐसी विकट परिस्थिति में हम राजा को छोड़कर नहीं जा सकते। तो संत ने कहा कि भाई अब यहाँ से नहीं जाएंगे, अब कुछ काल यही रहेंगे, पता नहीं क्या अनहोनी घटना घट जाए। क्योंकि वैद्यों ने कहा कि भाई इसकी नाड़ी तो लगभग जा चुकी है, इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब संत ने आकर देखा उस राजकुमार के उस मृत प्राय शरीर को, तो देखा शरीर पूरा नीला पड़ा है, निश्चित रूप से इसे किसी ने विष दिया है। संत की दृष्टि रानी पर गई। संत एकांत में उसे लेकर गए और कहा सत्य सत्य कहो कि राजकुमार को क्या हुआ। तो रानी ने कहा कि हे प्रभु, पति और पुत्र में से मुझे एक को चुनना था। पुत्र को चुनती तो केवल पुत्र हाथ में आता, और पति को चुना तो पति के साथ जीवन भर का सत्संग भी मिलेगा, साधु की सेवा भी मिलेगी। सो मेरे पास एक यही युक्ति थी कि मुझे आशा थी कि ऐसी परिस्थिति में आप राजा को छोड़कर नहीं जाएंगे। संत का तो हृदय फट पड़ा, उसके संत के नेत्रों से अश्रुधार फूट पड़ी, और रानी से कहा केवल हमको यहाँ रोकने के लिए तुमने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। सत्संग में ऐसी प्रीति है, साधु सेवा में ऐसा अनुराग है। संत ने अपने संतत्व का आश्रय लिया, जगी साधु की साधुता। संत ने लिया भगवत चरणामृत और हरिनाम उच्चारण करते हुए राजकुमार के मुख में डाला। कुछ दिनों में राजकुमार स्वस्थ हो गया, और संत ने कहा राजा से कि आप भी हमें यहाँ से जाने को कहेंगे तो अब हम नहीं जाएंगे। आपके जैसा अनुरागी हृदय हमें भी अब और कहाँ पर मिलेगा। साधु का तो जीवन है सत्संग, साधु को तो साधु का संग मिलता रहे, यही उसका जीवन है। कहा कि हे राजन, आपके जैसा साधु, आपकी इस पत्नी के जैसा साधु हमें इस संसार में और कहाँ पर मिलेगा। तो आपको वचन देते हैं कि किसी परिस्थिति में यदि आप भी हमारा परित्याग कर दें, आप भी हमें यहाँ से चले जाने को कहें, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और सदा सदा के लिए उस सत्संग का प्रसाद मिला। और श्री नाभाजी महाराज जब इस घटना का वर्णन करते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं। भाई कैसी संत सेवा में प्रीति है, कैसी साधु सेवा में अनुरक्ति है कि विचार नहीं किया। केवल एक बात मन में आई
कि यदि इस पुत्र की कल मृत्यु हो जाती है तो मैं जानती हूँ संत तो बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, करुणा के आगार हैं, ऐसी स्थिति में हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर। और देखिए दे दिया पुत्र को विष। साधु को खबर पड़ी और साधु ने कहा कि धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, हम अगर साधु हैं तो फिर आप परम साधु हैं, आपके जैसा साधु हो सकता है हमें अब कहीं और दर्शन करने को ना मिले तो नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपका संग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इन चरित्रों का यदि गहन गंभीर चिंतन किया जाए तो खबर पड़ती है कि भाई कहाँ भक्ति है भगवान की और कहाँ हम खड़े हैं। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको कहा कि भाई अभी तो भजन की अभिलाषा भी नहीं है, अभी तो भजन की इच्छा भी नहीं है। साधु सेवा के लिए कैसे 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 भक्तों ने अपने जीवन को न्यौछावर किया है, उत्सर्ग किया है। इसीलिए संत कहते हैं भाई चढ़ के मैन तुरंग पे निकसे पावक माए, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाए। मैं कभी कभी आपको जिन संत की वाणी सुनाता हूँ, श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए, अद्भुत महापुरुष हुए, अनेक जीवों को उद्धृत किया इस संसार से राम नाम देकर, तारक मंत्र प्रदान करके। कुछ उनके ऐसे अनुरागी जन थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि सतत सत्संग की सेवा करेंगे, जीवन भर सत्संग की सेवा करेंगे। कहते हैं कि एक उनके किसी अनुरागी शिष्य के यहाँ सत्संग होता था, प्रति रविवार अमृतवाणी का सत्संग होता था। सत्संग का समय होने को था, कुछ देर पहले इकलौता पुत्र और अनहोनी हुई और भगवान को प्यारा हो गया। मृतदेह घर में पड़ी है, एक टोकरी से उस बालक के मृतदेह को ढककर नियत समय पर सत्संग किया, नियत समय पर सत्संग का संकल्प पूर्ण किया। घर की स्त्रियों तक से कहा कि कोई विलाप नहीं करेगा, कोई क्रंदन नहीं करेगा। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है कि जब तक ये जीवन है तब तक ये सत्संग की धारा प्रवाहित रहेगी। मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है, मेरे हृदय का ये संकल्प है। और घर की स्त्रियों को, माताओं को रोक दिया कि कोई विलाप नहीं करेगा जब तक सत्संग निर्बाध रूप से पूर्ण नहीं हो जाता। सत्संग पूर्ण हुआ और उसके बाद जो होना था सो हुआ, लेकिन सत्संग नियत समय पर पूर्ण किया। तो भाई और ये तो कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, कुछ अभी 50-60 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शन होता है भाई संसार में, आज भी भक्तों संतों का दर्शन होता है। कैसी गुरु चरणों की निष्ठा है, कैसी साधु सेवा में प्रीति है, कैसी सत्संग की प्रतीति है। यही वो दैवी संपत्ति है भाई जो इन भक्तजनों के आश्रय से प्राप्त होती है। एक और ऐसे ही प्रसंग का वर्णन इसी छप्पे में श्री नाभा जी करते हैं कि जो माता पिता का घर था वहाँ पर साधु सेवा होती थी। कन्या का विवाह ऐसे ससुराल में हुआ जहाँ नहीं आते थे साधु, और उसे पूरा दिन बस इसी बात का अभाव खटकता रहता था कि किसी प्रकार इनकी साधु सेवा में रुचि हो जाए, निष्ठा हो जाए। एक दिन खबर पड़ी कि संतों की मंडली नगर में आई है, संतों की मंडली नगर में आई है। उसने क्या किया, यही कार्य किया और अपने पुत्र को दे दिया विष। लेकिन उसकी संत चरणों में ऐसी अद्भुत निष्ठा थी, उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि यदि उस संत मंडली को ले आओ तो ये अमंगल टल सकता है, पुत्र के प्राण जाने को हैं। और वो कहती है कि यदि संत मंडली घर में आ जाए तो मैं जानती हूँ संतों के चरणामृत से ये अमंगल टल सकता है। उसे केवल इस रीति से अपने उन पारिवारिक जनों को, उन जनों को साधु की सेवा में लगाना था, बताना था संतों की महिमा क्या है संतों के चरणामृत का प्रताप, क्या है संतों की चरण धूल की महिमा। अब भाई परिवार के लोगों ने देखा पुत्र मरने को है, अब इस समय तो मरता क्या ना करता। जिसने जो उपाय बताया वो करने को तैयार थे। घर की वधू कह रही है, पुत्र की माता कह रही है, उस संत मंडली को सादर घर में लिवा लाइए, उन संतों के चरण पड़ेंगे, उनके चरणामृत से इससे अमंगल दूर हो जाएगा। एक बार तो पति ने कहा यदि ऐसा नहीं हुआ तो तेरे भी प्राण ले लूंगा। उसने कहा मुझे प्राण जाने का भय नहीं है, एक बार संतों के चरण इस घर में पड़ जाएं, ये आंगन पवित्र हो जाए। ले आए वो ससुराल के जन उन संतों को बड़े आदर से। संतों ने किया हरि नाम का उच्चारण और भक्त के वश में है भगवान। कुछ भी हार सकता है भाई, भक्त का विश्वास नहीं हारता, भक्त का भरोसा नहीं हारता।
ले आए संतों की मंडली को, संतों ने हरिनाम का अनुकीर्तन किया, नृत्य हुआ, भगवत लीला का गान हुआ, सब संतों के चरण धोए उन जनों ने, डाल दिया बालक के मुख में, और देखते ही देखते 2 घड़ी में बालक स्वस्थ हो गया। अब तो परिवार के लोगों ने जाना कि भाई ये होती है साधु सेवा की महिमा, ये है संतों के चरणों का प्रताप, यही है जो काल के मुख से जीव को निकाल कर, काल के गाल से जीव को निकाल कर और प्रभु के चरणों में निवेदन करके उसे सदा सदा के लिए इस आवागमन से मुक्त करा सकते हैं। और धन्य हैं श्री नाभाजी महाराज, इनके चरणों की भी बलिहारी है, जिनकी कृपा से हमें ऐसी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है कि हम अपने भाव से, चिंतन से, विचार से इन भक्तों की भावनाओं के निकट पहुंचकर अपने हृदय को निर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।